नमस्कार मित्रों, वाह मंथन में आज एक बार फिर आप सबके समक्ष, जैसे कि ट्रेडिंग के पहले जो इंडिकेटर बताए गए हैं उसी में अगला इंडिकेटर में आज के दिन RSI जो बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका कैसे प्रयोग होता है ट्रेडिंग में, इसकी हम जानकारी लेंगे। इसके पहले मैंने आपको देखिए इसके पिछले 2 वीडियो में इसके पहले बोलिंजर बैंड के बारे में बताया था। उसके पहले हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे निर्धारित करते हैं और उसको देख करके हमने जो है ये कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिस्ट करें जो है ये हमने बताया था। आज के दिन हमारा जो इंडिकेटर हो RSI होगा। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको देख करके और उसको थोड़ा हम जो है और बढ़िया तरह से अगर हम बोलिंजर बैंड पर अगर अप्लाई करेंगे, दोनों को मिला करके ट्रेड लेंगे तो मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प होगा अच्छे ट्रेड लेने के लिए। आइए हम पहले देखें कि RSI कैसे निर्धारित होती है और किस तरह से वो चार्ट पैटर्न को जो हम कैंडल पर देखते हैं उसको प्रभावित करता है। ये देखिए, ये शेयर है, टाटा स्टील का शेयर है, मान लीजिए टाटा स्टील का शेयर है और ये चार्ट हमारा 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे ये सब कैंडल बने हुए हैं। आप अगर इस कैंडल को देखिए तो ये आपको लगेगा कि सवेरे 9:15 बजे जब मार्केट यहाँ पे खुला है तो यहाँ से ये बहुत ऊपर न जा करके और ये बहुत रेंज में यहाँ से यहाँ तक दोपहर तक ये रहा है। उसके बाद से ये डिक्लाइन हुआ, यानी कि इसमें जो है सेलिंग आई है। देखिए यहाँ से ये लगातार ये नीचे की तरफ गिरता गया है। इसका मतलब कि शेयर जो है वो मार्केट निफ्टी के साथ रैली नहीं कर रहा है। तो एक आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि ट्रेड जो है इसमें बाइंग की तरफ नहीं बनेगा। हालांकि जब हम ट्रेड जब करते हैं तब तक ये ग्राफ तो हमें मालूम नहीं चलता है क्या होगा जो है। उस समय हमें जो है इसी इंडिकेटर के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि कहाँ एंट्री लें और कहाँ एग्जिट लें। तो देखिए, इसको अगर हम बोलिंजर बैंड इस पर हम ड्रा करें, अगर ये आपके सामने हमने आयर स्ट्रेटजी में लिया और ये आपका बोलिंजर बैंड, और इसमें थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये बोलिंजर बैंड है अप्लाई हो गया और इस बोलिंजर बैंड के साथ हम जो है आज का जो इंडिकेटर जिसके बारे में हम डिस्कशन करने के बारे में बात कर रहे हैं वो है RSI। मैंने RSI भी प्लॉट कर इस देखिए, ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये जो है ये ग्रीन और रेड दो तरह की इसमें लाइन आप देख रहे होंगे। जो ग्रीन वाला जो लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये RSI लाइन है और जो रेड लाइन है उसको हम बेस लाइन बोलेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि हम इसको देख करके कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, इसको अगर आप देखिए, ये रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक 0 से ये 100 है। जब भी RSI 30 के पास पहुँचेगा, ध्यान दीजिए, जब भी RSI की वैल्यू 30 के पास पहुँचेगा, इसका मतलब कि वो जो है वो ओवरसोल्ड के जोन में स्टॉक आ गया है और वहाँ एक हम पुल बैक के लिए बाई करेंगे। और अगर RSI आप 70 के ऊपर चलने लगेगा तो हम वहाँ अलर्ट हो जाएंगे कि अब ये ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है और हम बेचने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे, 70 में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको तत्काल आप बेच दें। जो है हो सकता है कि 70, 75, 80 तक जाए जो है। तो जब तक कोई बढ़ रहा है और कोई रेड सिग्नल मतलब रेड कैंडल कोई बढ़िया मजबूत न बढ़े, तब तक हमें नहीं उसमें से एग्जिट होना है। होता क्या है, जनरली जैसे 70 पे पहुंचा और लोग जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको धैर्य देना होगा, रुकना होगा कि यहाँ के बाद अभी ये हमारे जो स्टॉक है इसमें बाइंग हो रही है उसको देख करके तब प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इसमें देखिए, आपको पिछले बार हमने बताया था बोलिंजर बैंड में, बोलिंजर बैंड में हम कहाँ एंट्री लेते हैं, जब भी अपर लाइन मतलब देखिए, ये बोलिंजर बैंड का ये अपर लाइन है, ग्रीन वाला है, और नीचे रेड लाइन है। ये जब दोनों लाइनें एक दूसरे के समीप आ जाएं, स्क्वीज हो जाएं,
समीप आ जाए वहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है कि यहाँ हमको बाई करना है या सेल करना है। अगर ये स्क्वीज होकर के यानी दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, पास आने के बाद अगर ये अगला जो कैंडल बनाएगा वो ग्रीन होगा तब हम उसमें बाइंग का एंट्री लेंगे, और अगर कैंडल रेड बनेगा तब हम वहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे। और इतना ध्यान रहे जब भी ये स्क्वीज हो और ये जो RSI है, इस RSI की वैल्यू जो है वो 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 55-60 के ऊपर होनी चाहिए। अगर सॉरी अगर ऊपर नहीं है तो ये आपका जो बाइंग हो रहा है ये बहुत देर तक टिकेगा नहीं, हो सकता है बाइंग करेंगे आपकी वैल्यू नीचे आ जाए। इसको अगर हम देखिए यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये जो आपकी मेन लाइन है यानी बेस लाइन रेड वाली है, इसके नीचे चल रहा है। तो एक इसका इंडिकेशन एक ये भी है कि रेड लाइन के नीचे अगर आपका RSI लाइन चल रही है, इसका मतलब कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ क्रॉस किया है, ठीक है, जब यहाँ क्रॉस किया है ये इसको यहाँ पे वैल्यू देखिए ये, तो यहाँ जो है वो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे खरीदारी थोड़ी जो है वो आई है। और फिर जो है लेकिन इस यहाँ पे अगर RSI की वैल्यू देखिए तो कितनी है, कुल 54-55 के आसपास है, यानी कि बहुत इसको हम स्ट्रांग नहीं मानेंगे। अभी हम आपको बताएं RSI की वैल्यू जब तक 55-60 के ऊपर न जाए वहाँ हमें जो है बहुत कॉन्शियस होकर के ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है। और जब भी ये 30 के आसपास आ जाए, 30 के नीचे आ जाए, तब हम वहाँ पे एक एंट्री लेंगे, क्योंकि उस समय जो है मार्केट जो है वो काफ़ी स्टॉक जो है वो नीचे आ गया होता है, और एक बार नीचे आने के बाद स्टॉक जो है पुल बैक करता है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन को देखिए, यहाँ ये आपको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये लाइन, यहाँ ये करीब ये ठीक 30, ये जो लाइन है नीचे वाली देखिए ये 30 दिखा रहा है, तो ये 30 के पास आया है, और यहाँ पे एक जो है खरीदारी आई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि RSI जो है अभी भी वो नीचे ही है, यानी कि 60 के ऊपर नहीं है। भले ही ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन हम अभी यहाँ पे एवॉइड करेंगे, हम अभी एंट्री नहीं लेंगे। जो देखिए ट्रेड तभी आप लीजिए जब आप फुली आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब इसमें जो है बाइंग आई हुई है, और उसके कई इंडिकेटर यूज़ कीजिए। आप ये भी देखिए कि हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन में ये स्टॉक हम जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप देखिए इसको, अगर आप इसको थोड़ा हम ये बदल देते हैं, हम इसको डेली चार्ट कर देते हैं। डेली चार्ट से आपका ट्रेंड मालूम चल देगा शेयर का कि क्या चल रहा है। देखिए ये इसको हम पैटर्न को डेली में ला दिए। अभी ये देखिए ये दोनों, ये ऊपर वाला बैंड और नीचे वाला बैंड अभी ये काफ़ी दूर है, और देखिए ये धीरे धीरे ये इंक्लाइन हो रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, यानी कि हो सकता है कि 1-2 दिन में ये टाटा स्टील का शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद एक डायरेक्शन लेगा, चाहे ऊपर का ले या नीचे का ले। उस समय जब वो स्क्वीज करेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है और ये ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जब ये और थोड़ा सा पास में आ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, और वहाँ से जब ये ऊपर या नीचे जाएगा, ऊपर अगर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनना चाहिए। और आप इसको भी ध्यान में रखिए कि मेरा जो ये RSI की लाइन है, अभी यहाँ पर देखिए कितना है, 45 के आसपास है। यहाँ ये देखिए एक बार ये 48 गया हुआ है, 45 गया हुआ है, इसको भी 60 के ऊपर चलना चाहिए। 60 के ऊपर अगर नहीं चलेगा तो हम उसको जो है एवॉइड करेंगे, हम टाटा स्टील में बाइंग नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि अभी ये शेयर जो है वो ट्रेंड में जो है नीचे के ट्रेंड में है, तो नीचे के पुल बैक के लिए, जब हम पुल बैक के लिए कोई शेयर लेते हैं ना, तो हमारा जो टारगेट होता है वो बहुत कम का होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है बिकवाली में है, तो उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि शेयर बहुत ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बिकवाली है तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए। अगर हम
बाइंग की तरफ अगर आपका ट्रेंड जो है शेयर का स्टॉक का बाइंग की तरफ है, मजबूत है शेयर, RSI के 60-70 से ऊपर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, तो उसको चलने दीजिए, बाद में बाई कीजिए। लेकिन नीचे वाले अगर पुल बैक के लिए करते हैं तो आपका टारगेट जो है वो कम होना चाहिए। हम अगर दूसरे स्टॉक को अगर लें, अभी हम दूसरे किसी स्टॉक को लेते हैं, उसको देखते हैं। अब ये मारुति को हम ले लेते हैं, मान लीजिए, देखिए ये मारुति का स्टॉक है और मारुति यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी RSI बनी हुई है, यहाँ पे रेड के नीचे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक करीब ये क्या बजे का टाइम है, ये 21 अगस्त का दिखा रहा है। 21 अगस्त को यहाँ पे ये इस रेड लाइन को जैसे ही ये क्रॉस किया है RSI, यहाँ पे देखिए बाइंग आ गई होगी। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये दोनों कैंडल जो है हल्के हैं, लेकिन यहाँ पे बाइंग आई हुई है और यहाँ से लेकर के और ये मार्केट यहाँ तक कंसोलिडेट किया है। यहाँ के बाद ये इस लाइन में देखिए, यहाँ इस रेड लाइन को टच किया है, नीचे नहीं आया है और यहीं से ऊपर चला गया है। कहाँ चला गया है ये, इसकी वैल्यू देखिए 53 के आसपास। तो यहाँ एक जो है मुंह ऊपर के दिया, लेकिन हम इसको अभी जो है वो स्ट्रांग सिग्नल नहीं मानेंगे। यानी कि मारुति में भले ही अभी बाइंग आई जरूर है, लेकिन वो एक ट्रेंड बना लिया है ऊपर का, ये कहना बहुत ये इससे मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे अगर इस RSI की लाइन को देखिए तो मैक्सिमम टाइम में ये रेड लाइन का जो बेस लाइन है इसके ऊपर ही रहा। देखिए एक बार यहाँ से जब ये ऊपर गया है तो यहाँ देखिए ये यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर ही, बेस लाइन के ऊपर ही RSI लाइन है। तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि एकाएक कोई बड़ा बायर आए और मारुति में एक ब्लॉक डील कर ले, निवेश कर ले और ये शेयर जो है वो जंप कर जाए। तो शेयर में ट्रेंड जो है ये बता रहा है कि ऊपर का है, लेकिन अभी बाइंग के लिए हमें कोई एक कंफर्मेशन जो है वो नहीं बन रहा। ये डेली चार्ट पे है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम इंट्राडे में अगर हम देखें, 10 मिनट के चार्ट पर हम देखें, देखिए कैसा दिखाता है। 10 मिनट के चार्ट में देखिए, 10 मिनट के चार्ट में यहाँ पे ये देखिए RSI देखिए फिर 30 के पास आया है। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब भी ये देखिए यहाँ पे, यहाँ 30 है, ये लाइन जो है 30 की लाइन है नीचे वाली। 30 के पास देखिए ग्रीन वाली RSI को अगर आप ध्यान दीजिए, इस लाइन को, ये ग्रीन वाली यहाँ 30 यहाँ पे आया हुआ है, ये 30 के पास आया हुआ है। और ये देखिए ये जो कैंडल है ये उस ठीक जो है, ये जब कैंडल जब बना है आपका, तभी ये नीचे आया है। देखिए यहाँ पे सेलिंग आया है, नीचे आया। तो जब भी RSI के 30 के आसपास आएगा वहाँ आपको बाई कर लेना है। 30 के आसपास अगर बाई करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा लंबा टारगेट न पाए, लेकिन एक छोटा मूव आप जरूर पा जाएंगे। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये का जो मूवमेंट है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इंट्राडे के लिए उतना तो काफ़ी, अगर आप अधिक शेयर में काम करते हो तो आप इसमें से आप निकल सकते हैं। तो देखिए जब भी शेयर 30 के ये RSI 30 के पास आ जाना है तो आपको क्या करना है, बाइंग करना है। और जब भी RSI 70 के पार जाना शुरू कर दे तो हमें वहाँ पे एग्जिट करना है। अभी कोई एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको ये 70 के ऊपर जो है वो स्टॉक पता है। ये देखिए ये सन फार्मा में है, इस सन फार्मा के स्टॉक को देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी है, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, यहाँ देखिए ये आपका ये जो लाइन डॉट है ये 70 की लाइन है RSI की। 70 पे यहाँ पे गया हुआ है और ये ठीक इसके सामने देखिए ये यहाँ पे बाइंग आई हुई है और उसके बाद से ये नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद ये इसका रेंज जो है वो करीब फिर जो है वो 30 से थोड़ा सा ऊपर है
और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ बाइंग हुई जरूर, लेकिन आपका ये अगला जो सिग्नल जो कैंडल बना रेड कैंडल बन गया है, और इसको जो है वो फिर जो है वो नीचे ला दिया। यहाँ देखिए, यहाँ फिर जो है वो करीब ये यहाँ देखिए ये 30 के आसपास यहाँ फिर आया हुआ है, और बार बार हट क्यों नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 30 के आसपास आया है, तो एक बार फिर बाइंग आई है यहाँ पे इस स्टॉक में जो है। तो इस ये RSI क्या एक तो आप मतलब समझ लीजिए कि जब भी वो लोअर बैंड जो 30 के आसपास आ जाएगा उस स्टॉक में हम खरीदेंगे, 70 के ऊपर जाएगा तो उसको हम बेचेंगे। जो है उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो लोग शार्ट सेलर हैं यानी कि जो लोग पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं, जब भी RSI 70-75 के पास पहुँचे वहाँ उनको एक बार सेल करना चाहिए। सेल करने के बाद एक बार वो ज़रूर नीचे आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो वहाँ सेल करें और नीचे अपना टारगेट रखें। अगर जो है बहुत मूवमेंट तेज़ी का हो, ऊपर की तरफ हो, तो आपका टारगेट बहुत छोटा होना चाहिए। और अगर जो है वो नीचे का है, अगर जो है दिखा रहा है कि अब यहाँ से ये शेयर गिरेगा स्टॉक, तब आप वहाँ से भले ही जो है अपना टारगेट जो है वो बढ़ा लें। तो मित्रों, आज मैं ये बस बताने की कोशिश किया हूँ कि RSI को और बोलिंजर बैंड को दोनों को मिला करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड जो है थोड़ा सा ट्रेड लेने में सहूलियत होगी। देखिए ये तो कोई नहीं जानता है, मार्केट को ये कह देना कि अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, ये कोई अगर कहता है तो बेईमानी है, जो कोई नहीं जानता है। क्योंकि शेयर मार्केट आप जानते हैं सेंसेक्स का मतलब ये होता है सेंसिटिव इंडेक्स, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कौन सी बात, कौन सा न्यूज़ आ जाए, किसी स्टॉक का आ जाए, कोई वर्ल्ड मार्केट का न्यूज़ आ जाए, किसी भी तरह का जो है वो ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट में। तो हमें जब तक कोई पूरा अच्छा इंडिकेटर न मिले तब तक हम जो है इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर हम ये बोलिंजर बैंड और RSI के साथ एक और ऐड कर लें, अगर एक और इंडिकेटर ऐड कर लें हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर, क्योंकि सोचे कि हम एक ही में आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक। ये सेम जो है ये इस नीचे वाले को देखिए, ये सेम उसी तरह का है जैसे कि RSI था। RSI में क्या था रेंज, नीचे 30 ऊपर 70, और जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज करे वहाँ पे हमें ध्यान देना है, और वहाँ पे हमें ट्रेंड जो है इनिशिएट करना है। बोलिंजर बैंड जब भी पास में आ जाएगा तो हम ट्रेंड को वहाँ पे अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ऊपर जाना, ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे का देना है। और नीचे अगर आता है तो 30 के आसपास RSI आती है तो वहाँ बाइंग करनी है, 70 के ऊपर क्या करना है, हमें बेचना है। इसमें जो है इसका जो रेंज है वो 20 से 80 का है। जब भी आपका स्टॉकिस्ट जो है वो 20 के आसपास आए तो ये एक तरह से माना जाता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी या ओवरसोल्ड अगर जोन में आ गया 20 के आसपास, मतलब ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड पे एक बार पुल बैक होता है। तो जब भी आपका स्टॉकिस्ट 20 के आसपास आ जाएगा तो वहाँ पे आपको स्टॉक को बाई करना है। जैसे कि यहाँ देखिए एक बार यहाँ पे आया है ये, ठीक है, ये यहाँ पे आया है, तो जब यहाँ बाई किए हैं तो देखिए एक यहाँ पे ग्रीन का नील बन गया, यहाँ पे खरीदारी हुई है, यहाँ बढ़ गया। वैसे ही देखिए ये यहाँ हाई बनाया, ये देखिए ये 73 का हाई बनाया है, 80 नहीं गया हुआ है। इस नीचे वाले को देखिए स्टॉकिस्ट को, इस 73 का बनाया हुआ है, यानी कि ये जो आपका स्टॉक है इसको 80 तक जाना चाहिए लेकिन वो गया नहीं, यानी कि उसमें इतनी जान नहीं थी तो यहीं तक रह गया। यहाँ देखिए ये करीब आपका 73 पॉइंट, यहाँ वैल्यू देखिए 73.65 दिखा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये 80 की तरफ तो नहीं जा रहा है लेकिन 70 के पास तक जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें
बिकवाली तो नहीं है, लेकिन हम जो है जब इस दोनों को देखते हैं, अगर आप RSI की वैल्यू को देखिए तो यहाँ ये 70 के आसपास यहाँ गया हुआ है। जैसे ये हाई लगाया है वैसे ही यहाँ देखिए स्टोकिस्ट का हाई लगाया हुआ है। यानी कि ये दोनों ही इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है, अगर हम कोई सौदा लिए हैं तो हमें यहाँ पे, और हमारा टारगेट पूरा हो गया और हमें यहाँ पर बेचना चाहिए। यहाँ ऊपर हो गया है। ठीक नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ नीचे आ गया है और ये आपका स्टोकिस्ट की वैल्यू जो है 57 के आसपास है, यहाँ 42 है। अभी ये जब भी स्टोकिस्ट जो है 20 के पास आएगा, 20 के रेंज में आ जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक अगर बहुत बुलिश हो तो एक बार नीचे आता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 के आसपास आए, हो सकता है कि 20 और 30 के रेंज में भी आ जाए। वहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो 30 के नीचे आए तो उसके बाद से कोई पुल बैक आ जाए। पुल बैक तभी आप मानिए जब आपको कोई स्ट्रांग कैंडल, ग्रीन कैंडल बने जो है, वहाँ अगर बनता है तो भी आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप पता लगा कि आप 20 के चक्कर में आप बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो 20 न आए, वो 30 और 35, 30, ये देखिए 20 यहाँ 20 आ गया है, ये तो 20 यहाँ आ गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भी 20 पे आए, हो सकता है कि वो ये जैसे कि ये वैल्यू देखिए 35 पे है, हो सकता है कि 30 पे हो, 30 पे हो के चला जाए। तो इसको और आप ये RSI दोनों को मिला करके, और बोलिंजर बैंड देखिए, यहाँ भी देखिए, ये अब ये शेयर जो है यहाँ स्टॉक जो है, ये देखिए ये बोलिंजर बैंड देखिए, यहाँ ये यहाँ से और यहाँ ये बहुत वाइड था, बहुत चौड़ा था। इसकी चौड़ाई देखिए, ये ग्रीन और ये रेड में धीरे धीरे चौड़ाई कम होती जाती है। देखिए ये यहाँ आ रहा है ये, और ये करीब करीब पतला हो गया है। पतला होने का मतलब है स्क्वीज कर रहा है, यानी कि अब वो कंसोलिडेट कर रहा है। आगे क्या होगा, अब ये देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ, यानी कि 1-2 दिन में यहाँ से ये स्टॉक सन फार्मा का ये फिर जो है ये एक बार ऊपर जाने के बारे में, ये कितने को बंद हुआ है, 1822 उसको बंद हुआ है। ये जो है ट्रेंड बता रहा है कि शेयर में जो है वो ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ होता है। वैसे भी एक चीज़ आप लोग जान जाइए, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या मार्केट में गिरावट आती है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, आप अपने स्टॉक को, किसी भी सेक्टर का स्टॉक को, उसको सेल करके, अगर आप फार्मा सेक्टर में आते हैं तो ये माना जाता है कि फार्मा सेक्टर जब कंजर्वेटिव होता है, जब मार्केट गिरता है तो फार्मा सेक्टर का शेयर जो है वो नहीं गिरते हैं। ऐसे में हमेशा होशियारी करना चाहिए कि मार्केट में अगर सेल ऑफ हो, सेल ऑफ मतलब सेलिंग नहीं, सेलिंग ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन जब 400, 500, 600 पॉइंट की निफ्टी में और कंटिन्यूस 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का जब गिरावट आती है, उसको हम सेल ऑफ बोलते हैं, उसको हम सेलिंग नहीं बोलते हैं। जब सेल ऑफ आता है ना, उस समय आपको सेक्टर को रोटेट करना चाहिए। आपकी जो शेयर हो, चाहे वो भले नुकसान में हो, उनको बेच करके, और फार्मा सेक्टर में जो मजबूत शेयर हैं, जैसे कि आपका ये सन फार्मा हो गया, डिविस लैब हो गया, सिप्ला हो गया, बायोकेम हुआ, या और भी तरह के, रेड्डी हो गया, और भी तरीके के आपके शेयर हैं, आपको उसमें जो है ना वो स्विच करना चाहिए। जो है पैसा इससे निकालिए मत, उस पैसे को उसमें लगा दीजिए। उसमें होगा क्या, मार्केट गिरेगा तो आपके जो शेयर जो बाकी जगह रहते सेक्टर में, उस पर गिरावट ज़्यादा आती, इसमें कम, इसमें नहीं आएगी। इनफैक्ट एक तरह से कहा जाता है इसमें जो है वो कुछ बढ़ेगा ही जो है। तो फार्मा सेक्टर का ये रोल है। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने RSI, बोलिंजर बैंड और स्टोकिस्ट, इन तीनों का मिला जुला करके मैंने बताया कि हमें कहाँ एग्जिट और कहाँ पे एंट्री लेनी है ट्रेड में। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, समझी कर देता हूँ कि हमेशा RSI का जो हम इंडिकेटर लेंगे तो 30 के आसपास आएगा तो हमें वहाँ पर स्टॉक खरीदना है, और 70 के ऊपर चलने लगेगा तो हमें वहाँ पर स्टॉक सेल कर देना है। और स्टॉकिस्ट में हमें 20 के आसपास बाई करना है और 80 के आसपास हमें सेल करना है। ये आपको एक मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यह है कभी कभी जब मार्केट जो है बहुत एक रेंज में हो जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके स्टॉक में कोई एक्स्ट्रा बाइंग आ रही है तब तो कोई बात नहीं है, वो एक टारगेट को ले जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है और वो भी जो है ऑन द होल जो निफ्टी चल रहा है उसी के आधार पर चलेगा,
तो आपको अपना टारगेट जो है वो 70 और 80 की तरफ नहीं जाना। आपको जैसे ही प्रॉफिट अब लगे कि 67-60 के पास पहुंच रहा है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है। इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए जो है अपने ढंग से। आप कुछ मत कीजिए तो कम से कम जो है आप अपने जो भी आपका प्लेटफार्म है आप जिस पे ट्रेड करते हैं उस पर ये सब सीखिए। RSI बनाइए, स्टॉकिंग बनाइए और उसको देखिए कि क्या ये सब कुछ मैं अगर इससे ट्रेड करूँ तो हमें कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। निश्चित रूप से आपके देखिए आपको फ़ायदा हो या ना हो, आपके नुकसान जो होते हैं ना वो कम हो जाएंगे अगर इंडिकेटर से चले गए तो। अब आप पता आपको ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ एंट्री लें, तो कम से कम ये तो बता रहा है इंडिकेटर में कि भाई यहाँ 20 के आसपास आएगा तो हमें एंट्री लेनी है। ये 20 के आसपास आ गया तो उसके नीचे बहुत स्टॉक नहीं जाएगा। लेकिन आप पता लगा कि आप 70 के पास है, 70 के पास है, 60 के पास है, वहाँ आप एंट्री ले लेंगे तो क्या होगा, वहाँ से गिरावट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 70 के आसपास अगर आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये RSI 40 है, वहाँ आप कोई 60 कर दिए, तो 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से 70 तक जाने में उसको जो है वो एक बड़ा मूव मिलेगा, तो वहाँ नुकसान आपको बड़ा हो जाएगा। अगर आपको 60 करना ही है शेयर, आपको लगता है कि ये स्टॉक कमज़ोर है, नीचे आएगा, तो उसका रेंज देखिए 60 के ऊपर जब चले RSI के बाद तब आप उसको सेल कीजिए और नीचे अपना लगाइए जो। तो ये RSI, स्टॉकिस्ट और बोलिंजर बैंड तीनों को मिला करके आप ट्रेड लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लॉस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट जो है आपके मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगला वीडियो आपको हम जो अगला इंडिकेटर होगा वो फिबोनाची के ऊपर होगा, ये मैं बताऊंगा। और ये जो अभी तक जो मैं 4-5 जो इंडिकेटर बताया, इंडिकेटर तो बहुत कुछ है लेकिन उतनी जानने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना कोई यूज़ कर नहीं पाता है। जो मुख्य चीज़ें मैं वो आपको बता दिया हूँ। फिर और एक इंडिकेटर आपको मैं 2-3 में और बता दूंगा। उसके बाद मैं लाइव जो है जब मार्केट जो ओपन होगा उस समय आपको लाइव मार्केट में कैसे हम एंट्री करें, कहाँ एग्जिट करेंगे, इसके बारे में आपसे बताएंगे। तो मेरे अगली वीडियो तक के लिए मुझे याद दीजिए। नमस्कार।